हमने आपको मार्कशीट, बिल, प्रेजेंट लिस्ट और फीस स्लिप ये 4 शीट कंप्लीट करवा दी थी। तो आ गया था आप सभी को ये सब? तो आगे बता दिए, ठीक है। आप प्लस के साइन पर क्लिक करेंगे और इस पे आप राइट क्लिक करेंगे और रीनेम करेंगे। रीनेम करने के लिए अपन यहाँ पे दे देते हैं सैलरी लिस्ट। ठीक, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको मर्ज करना है इस टाइप से। और यहाँ पे आप सीरियल नंबर डाल देंगे, फिर यहाँ पे नेम, या फिर आप एम्प्लॉय नेम भी ले सकती हैं, ठीक है। या आपको जिसको सैलरी दे रहे, जैसे टीचर को दे रहा है टीचर नेम, ठीक है। आपको जिस भी टाइप का वर्क है आप यहाँ से नेम ले लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर वगैरह लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, ठीक। और भी कुछ लेना, जैसे फादर नेम लेना हो या कुछ और एड्रेस मतलब इंफॉर्मेशन लेनी हो तो आप वो ले सकते हैं। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे सीरियल नंबर डालते हैं। अब अपन यहाँ पे क्या करते हैं, सीरियल नंबर देते हैं। तो 1 लिखा और 2, आप इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ड्रैग कर देंगे इस डॉट पे जाकर, या ड्रैग कर दिया आपने। अब यहाँ पे आप नाम लिखेंगे जो भी आपके एम्प्लॉय वगैरह रहेंगे उनके। अरे ये नाम ले लिया, ठीक है। कुछ क्या हुआ, इसके बाद आप यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखेंगे, नेक्स्ट मोबाइल नंबर लिखेंगे आप, ठीक है। और हम इन दोनों को सिलेक्ट करके ड्रैग कर लेते हैं। वैसे आपको पता होना चाहिए मोबाइल नंबर ड्रैग नहीं किए जाते हैं क्योंकि सेम नहीं होते हैं। तो ये भी सेम नहीं है, देखिए लास्ट में चेंज है, जैसे रोल नंबर चेंज होता है, बाकी सब स्टार्टिंग में सेम है, बट आप मोबाइल नंबर टाइप करेंगे। तो इतना तो फिल करना आ ही जाएगा आप सभी को, ठीक है। फिर इसके बाद 3 सेल को इस टाइप से सेलेक्ट करके मर्ज करेंगे। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, लीव, ठीक है। लीव में आप लिखेंगे डे, नेक्स्ट में लिखेंगे आप अमाउंट, फिर टोटल। नहीं नहीं, अपन इसको थोड़ा ऑल बॉर्डर कर देते हैं तो थोड़ा सही दिखने लगेगा, इतने में नीचे रह गया। ठीक है, अब अपन यहाँ पे अपन ने जो फील्ड ली है उसके अकॉर्डिंग आपको डेटा फिल करना है। क्या क्या लिया है आपने, लीव में डे, अमाउंट एंड टोटल। डे मतलब कि कितनी लीव है आपकी टोटल। जैसे आपके पास कोई जॉब करता है तो आप उसकी लीव काउंट करेंगे, उसकी सैलरी कट करेंगे लीव की, ठीक है। या फिर आप किसी के अंडर में जॉब करते हैं तो वो आपको सैलरी कट करके देगा लीव की, तो लीव भी काउंट होती है आपकी। तो आपकी टोटल मंथ में कितनी लीव है, अब लीव का पता कैसे चलता है, आप कहीं पे भी जॉब करते हैं या आपके अंडर में कोई जॉब करेगा तो उसके लिए आप सिग्नेचर रिकॉर्ड की व्यवस्था करके रखती हैं, या फिर वो थंब रहती है, बायोमेट्रिक थंब वाली मशीन आती है वो रहती है, उसका फिर पूरे मंथ के लास्ट में प्रिंट आउट निकलता है कि जो आए थे उस टाइम पर उन्होंने कितने टाइम थंब लगाया, गए थे तब कितने टाइम थंब लगाया। तो उस अकॉर्डिंग अपन ले लेते हैं, अगर नहीं लगाया है तो मतलब ये प्रेजेंट नहीं है। तो सिग्नेचर भी इसी टाइप से रहती हैं। आप जब आते हैं किस टाइम पे आए हैं तो रिकॉर्ड में डेट के सॉरी टाइम के साथ सिग्नेचर करते हैं, टीचर सिग्नेचर का रिकॉर्ड आता है। और अगर आप गए हैं तो वो टाइम भी डालना होता है, हाँ मतलब एंट्री होती है आपकी। तो मान के चलिए इनके यहाँ पे 2 लीव है, इनकी 1 है, इनकी नहीं है तो अपन 0 कर देते हैं। अब यहाँ पे अपन ने एक कॉलम और नहीं लिया है, पूछिए क्या, बेसिक सैलरी। जब तक आप बेसिक सैलरी नहीं लेंगे तब तक आप ना ही अमाउंट निकाल पाएंगे और ना ही टोटल का पता कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, राइट क्लिक करके इंसर्ट कर लेते हैं कॉलम, तो यहाँ पे एक कॉलम आ जाएगा आपका। और यहाँ पे आप बाद में बेसिक सैलरी ऐड कर सकते हैं और पहले लेनी है तो आप पहले भी कर सकते हैं।
तो आपको फील्ड नेम जिस भी टाइप देनी हो आप दे सकते हैं कि पर मंथ बेसिक सैलरी या फिर बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी क्या होती है, जैसे आपको कितनी सैलरी आप उसको दे रहे हैं, 5,000, 6,000, 8,000, या फिर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो आपको कितनी सैलरी मिल रही है पर मंथ, बोल देते हैं ना कि हम आपको 7,000 देंगे। लेकिन अगर आप लीव पे रहते हैं या अब्सेंट हो जाते हैं या आप टाइमिंग से लेट पहुंचते हैं तो वो सैलरी कट के जो मिलती है आपको कट करने के बाद वो आपकी फिर नेट सैलरी होती है, ठीक है। लेकिन जो सैलरी आपको बताई जाती है कि पर मंथ हम आपको इतनी सैलरी देंगे, वो क्या होती है आपकी बेसिक सैलरी। या फिर आपको बेसिक सैलरी डालना हो तो ओनली आप बेसिक सैलरी भी डाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे पूरा नहीं दिख रहा, लेकिन जिसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो फॉर्मूला बार में पूरा शो होता है। ये आप क्या करेंगे, जहां से आपने मर्ज किया उसी के ऊपर आपको रैप टैक्स का ऑप्शन मिलता है, इस पे क्लिक कर देंगे तो अभी भी आपको ओनली पर मंथ दिख रहा है, तो आप इसका थोड़ा सा साइज बड़ा कर देंगे, आ गया आपको पूरा पूरा, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए इन पर्सन की कितनी सैलरी है, 6,000, इनकी है 8,500, तो यहाँ पे आप उस टाइप से इनकी सैलरी डाल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो आपने डे ले ली कि इतनी इतनी इनकी लीव है। अब आपको एक दिन की सैलरी पता होगी तब आप उनकी कट कर पाएंगे कि कितनी एक दिन की सैलरी कट होगी आपकी। तो जो लीव अमाउंट रहता है ना वो आपके पर डे की सैलरी रहती है, मतलब एक दिन की सैलरी रहती है आपकी। तो आप कैसे निकालेंगे, इक्वल करेंगे बेसिक सैलरी का सेल एड्रेस और डिवाइड करेंगे मंथ में जितने डे होते हैं। हाँ, अगर आपके 30 हैं तो 30 डाल देंगे, और अगर 31 है तो 31। आप जिस भी मंथ का कैलकुलेशन करेंगे तो आपको पता है एक मंथ में 30 होती है, फिर एक में 31, फिर एक में 30, फिर एक में 31। और आपको पता है 2 मंथ ऐसा जिनमें 31 होते हैं, और एक मंथ ऐसा जिसमें 28 और 29 होते हैं, फरवरी। हाँ, ठीक है। इसी टाइप से आपका दिसंबर और जनवरी में 31 होते हैं डेज, फरवरी में इस बार तो 29 है, फिर अब आपका मार्च आएगा, ठीक है क्या। तो आप उस अकॉर्डिंग यहाँ पे जितने भी आपके मंथ होंगे उससे आप क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे। मान के चलिए आपने किए यहाँ पे 30 से एंटर किया, तो आप देखेंगे एक दिन की कितनी सैलरी है, 200 रुपये, और इसे आप ब्रेक कर देंगे। तो सभी की आ जाएगी। अभी पॉइंट में ज्यादा आ रही है, आपको पॉइंट में हटाना है तो आ रहा है आपका डिक्रीज डेसिमल, इससे आप इसको हटा देंगे पॉइंट के बाद, आ जाएगा निकालना। क्या करना है, बेसिक सैलरी का सेल एड्रेस इक्वल करेंगे, बेसिक सैलरी का सेल एड्रेस लेंगे और डिवाइड कर देंगे मंथ में जितने डे होते हैं, ठीक है। अब इनके एक दिन की 200 है तो 2 दिन इन्होंने लीव ली है तो कितनी कटेगी, 400। तो टोटल पे आ जाएगा वो आपका। तो टोटल के लिए क्या करेंगे आप, इक्वल डे का सेल एड्रेस इनटू अमाउंट का सेल एड्रेस और एंटर कर देंगे, आ गया 400 रुपये कट गए इनके, और इसे आप ड्रैग कर देंगे, ठीक है, आ गई सभी की। अब इनकी यहाँ पे 0 बता रही है, 317 है इनकी सैलरी एक दिन की, लेकिन ये मतलब लीव पर नहीं है तो इनकी सैलरी यहाँ पे 0 आ रही है, ठीक है, मतलब कुछ भी सैलरी नहीं कटी है इनकी। अपन ये पॉइंट के बाद कम कर देते हैं, तो इतना आ जाएगा आप सभी को। अब आएगा आपका एब्सेंट। अब फिर यहाँ पे आप 3 को मर्ज करेंगे इस टाइप से और यहाँ पे लिखेंगे एब्सेंट, ठीक है। तीनों जो ये जो हेडिंग है आपकी, ये तीनों यहाँ पे आएंगे, तो आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं या फिर टाइप भी कर सकते हैं इस टाइप से, ठीक है। अब यहाँ पे है एब्सेंट। एब्सेंट और लीव तो आप सभी जानते हैं कि लीव रहती है बता के छुट्टी लेती है और एब्सेंट बिना बताए छुट्टी ले लेती है, यही होता है। अब इनकी कितनी एब्सेंट है, मान के चलिए इनकी 1 है, इनकी 2 है, इनकी भी 2 है, इस टाइप से इनकी यहाँ पे एब्सेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एब्सेंट अमाउंट निकालना है, तो एब्सेंट